मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की खास रिपोर्ट। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और अध्यक्ष रितु खंडूरी को उनके पद से हटाने की मांग। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा भवन में पहाड़ियों के प्रति अमर्यादित शब्दों के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा मंत्री का बचाव किए जाने के विरोध में आज राज्य आंदोलनकारियों ने मसूरी शहीद स्थल पर जबरदस्त नारेबाजी कर उन दोनों के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि विधानसभा में अध्यक्ष को व्यापक शक्ति प्राप्त होती है। अमर्यादित व्यवहार करने पर विधानसभा अध्यक्ष नेता सदन तक को बाहर कर सकता है। मंत्री या विधायक बिना अध्यक्ष की अनुमति से एक शब्द भी नहीं बोल सकता। मगर प्रेमचंद अग्रवाल ने अमर्यादित शब्दों से समूचे पहाड़ को खुलेआम गाली दे गया और रितु खंडूरी चुप रही। यह तभी संभव हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष ने अग्रवाल को कुछ भी बोलने की पूरी छूट दी हुई थी। अगर ऐसा न होता तो वह बाद में भी तो मंत्री को डांट सकती है। जबकि पहाड़ के स्वाभिमान की बात कर रहे विधायक लखपत बुटोला के साथ बहुत बेहुदा ढंग से पेश आकर उन्हें बाहर जाने को मजबूर कर दिया। प्रदीप भंडारी ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और रितु खंडूरी दोनों के उनके पद से तत्काल हटाए जाने की मांग की है। आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार यूसीसी और भू कानून के झुंझुने से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर प्रदेश को पहाड़ और मैदान की आग में झोंकना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और रितु खंडूरी दोनों को तत्काल हटाने की मांग की है तथा ऐसा न कर पाने की स्थिति में मुख्यमंत्री से खुद के इस्तीफे देने की मांग की है। पर कितनी साधुता की बात बनाया, लेकिन आज जिस प्रकार से पहाड़ विरोधी यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। एक सीनियर नेता जिसने कि जो है उत्तराखंड जनता ने इसको इतनी बार जो है अपार समर्थन और प्यार दिया और आज वो कह रहा है कि जो है वो कि उत्तराखंड साले पहाड़ियों का है, तो क्या कहेंगे इसको? उत्तराखंड के अंदर इस तरह के कई मंत्री, ये जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो मामला परसों सदन में आया, इससे पूर्व ये जो मंत्री है ये पहाड़ विरोधी है। इसने पहले भी 2 साल पहले ऋषिकेश के अंदर एक प्रॉपर्टी के मामले में एक दो लड़का, क्या नेगी है, मैं सुरेंद्र नेगी को जो है पहाड़ी कह करके उसके साथ हाथापाई भी करी, मारपीट भी करी। उसके बाद अभी जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भी देसी पहाड़ी का उन्होंने वो चलाया, वायरल जो आपने देखा होगा कि एक शंभू पासवान जो है वहां के बिहार के रहने वाले थे और उस दिन भी वहां पर इस तरह घटना हुई। चुनाव में लोग कुछ चुनाव में हरा ही दिया है कि दूसरी बात है, फिर परसों जो घटना हुई, तो ऐसे में तो मैं चाहता हूं कि मंत्री के बजाय पूरी विधानसभा भंग होनी चाहिए, जिससे मंत्री का इतना रुतबा हो कि मुख्यमंत्री भी उसमें कुछ न बोल पा रहा हो। तो मैं तो समझता हूं मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक पहाड़ का जो जिसके लिए शहादत भी लोगों ने, मसूरी के अंदर हम खड़े हैं, यहां पर एक सरकारी अधिकारी की हत्या कर दी आंदोलनकारियों ने करी। सरकार का कहना ही है वो उत्तराखंडियों को पहचान नहीं रहे। इसका मतलब ये राज्य बनाई ही शहादतों पे, अभी फिर शहादत हो जाएंगी। जो युवा वर्ग है अगर वो भड़क गया इस प्रदेश का, तो क्या गोली और बंदूक चलने की नौबत नहीं आएगी? किस तरह की भाजपा सरकार इस प्रदेश को ले जाना चाह रही है? पहाड़ी और देसी के सवाल पर क्या चाहती है? कश्मीर को बनाना चाहते हैं क्या? बड़ा खेद का विषय है। हम तो तमाम आंदोलनकारियों से, प्रदेश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश को संभालो। अगर भाजपा की राजनीति और इस तरह की राजनीति में तमाम आंदोलनकारी बढ़ जाएंगे, बड़े दुख की बात है। आज यहां पर प्रदेश अध्यक्ष आ रखे हैं। मसूरी में शहादत देने वाला शहर भाजपा के हो सकता है, लेकिन पहले वो इस राज्य के वासी है। प्रेमचंद जी का स्वागत करने जा रखे हैं। ताजुब की बात है कि सवाल पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे विधायक जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो बोलने को तैयार नहीं। इस सवाल पे लगातार 1 साल से ये चल रहा है। क्या चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर? देसी पहाड़ी युद्ध कराना चाहते हैं क्या? मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पे कार्रवाई करें, पहले तो स्वयं इस्तीफा दें और क्षमा मांगे इस प्रदेश की जनता से। प्रेमचंद अग्रवाल जी क्षमा मांग रहे हैं, क्यों इस तरह के कुकृत्य करते हैं कि जो क्षमा मांगनी पड़े? बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस उत्तराखंड के मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहूंगा जो आने वाली पीढ़ी है, अगर इस तरह से इस प्रदेश से चलना है तो उनका भविष्य क्या होगा? जो आंदोलनकारी 94 से अब तक अपनी मांग के लिए सरकार में लड़ रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं कर पाए। वो लोग तो मरणासन पे है ही, परंतु तमाम इस राज्य की जो जनता जिन्होंने ये ख्वाब संजो करके इस राज्य की मांग करी थी कि हमको रोजगार, जल, जंगल, जमीन
मिलेगी। आज भू कानून को इस तरह की ये जो घटना हो रही है, ये भू कानून की तरफ जनता कुछ न बोले, इधर लोगों को भटका दिया, उधर यूसीसी बिल कर दिया। टोटली उत्तराखंड को खत्म करने की जो साजिश सरकार द्वारा की जा रही है, वो बड़ा खेद का विषय है। देखिए, जो विधानसभा होती है वो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत होती है और उसको हम मंदिर मानते हैं। और ये जो जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, ये वहां जाकर के उसको मंदिर बोलते हुए शपथ भी लेते हैं, संविधान की शपथ भी लेते हैं और उस मंदिर की गरिमा रखने की शपथ भी लेते हैं। लेकिन किस प्रकार से एक मंत्री ने वहां पर जो है खुले आम एक साले पहाड़ी शब्द का यूज करके पूरे पहाड़ को गाली दी है, उस पहाड़ को गाली दी है जिन पहाड़ियों की शहादत के बदौलत ये लोग मंत्री बने हुए, विधायक बने हुए हैं। और मैं अभी हमारे साथी और बोल चुके हैं, मैं एक मांग ये भी करना चाहता हूं कि जहां तक प्रेमचंद अग्रवाल को है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, यहाँ की भाजपा को उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और यदि मुख्यमंत्री, यदि वो प्रेमचंद अग्रवाल के कोई दिल्ली और वहां गुजरात तक बहुत बड़े तार हैं और मुख्यमंत्री डर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नियम होता है, जब आप कार्रवाई नहीं कर सकते इस्तीफा दे दीजिए। और दूसरी मैं आपसे मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो ऋतु खंडूरी भूषण है, जो अपने आप को पहाड़ी कहते हैं, मुझे कहीं से एक तो पहाड़ी नजर नहीं आती वो महिला, अपने पिता के बलबूते वो लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, वो कहीं भी वो विधानसभा अध्यक्ष के लायक नजर नहीं आती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आप उनके वीडियो में उनके कहने का तरीका देख लीजिए। मुझे आज तक ऐसा आदमी तो कोई दिखा ही नहीं, इसे लगती नहीं, कहीं से उतरने लगती है। तो मैं तो ये मांग करता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल से पहले जो है ऋतु खंडूरी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए कि उन्होंने अनुमति दी है उस आदमी को, भ्रष्ट आदमी को, अपने सदन में, विधानसभा अध्यक्ष उस सदन की मालिक होती है, पूरी अधिकार होते हैं, मुख्यमंत्री तक को बाहर कर सकती है। उसने उसको छूट दी है और कहा है कि गाली दे पहाड़ को। तो उससे पहले, प्रेमचंद अग्रवाल से पहले ऋतु खंडूरी बर्खास्त होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूं। असल में ये प्रदेश मुर्दा प्रदेश हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कोई भी आता है, कुछ भी कहता है और आराम से जो है वो अपने शौक मौज से जो है वो घूम रहा है, ठाठ से कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी देखा कि यहाँ पर जो है वो पहाड़ियों को, पहाड़ विरोधी इलेक्शन में भी हमने देखा कि लोगों के घरों से आगे जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो पहाड़ियों को गाली देकर चले गए और उसमें भी कोई जो है वो एक्शन नहीं हुआ। अभी जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए, असल में क्या है, सरकार ही निकम्मी है, क्योंकि अगर आपने हाल ही में एक प्रकरण देखा हो कि यहाँ पे कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि जो है प्राकृतिक खेती क्या होती है, कितने प्रकार की यहाँ पर कैसे होता है। तो मतलब जब ये कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि प्राकृतिक और जैविक खेती में फर्क क्या है, कितने प्रकार की खेती उत्तराखंड में होती है, कौन कौन सी फसल यहाँ पे उगाई जाती है, तो जो है वो ऐसे लोगों को तो जो है वो अपने ऊपर बिठा रखा है। दूसरी बात करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल का ये बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने और ये पूरी सरकार ने जो है सारा उत्तराखंड बेच चुका है। उत्तराखंड को बेच के इतना माल इकट्ठा हो चुका है कि इनके अंदर जो है इतना दमखम आ गया है कि अब जो है वो किसी भी पहाड़ी को गाली दे दो, किसी भी उत्तराखंडी को कुछ बोल दो, कोई कुछ जो है वो बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाली स्थिति इस समय हो रखी है। मैं मानता हूं कि अगर जो है वो मोदी जी तक जो है ये बात पहुंची है, नेशनल जो है वो न्यूज ये बन चुकी है, और अगर मोदी जी तक ये बात पहुंची तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि क्योंकि देवभूमि के प्रति नरेंद्र मोदी जी का एक जो है वो बहुत ही श्रद्धा और प्रेम यहाँ पे जो है वो रहा है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस पूरी जो है वो कैबिनेट को जो है वो बर्खास्त करें। इनको जितने विधानसभा में इनको जो है वो इनका सबका जो है इस्तीफा मांगे, क्योंकि इस प्रकार से ये एक नए युद्ध को जो है वो जन्म दे रहे हैं यहाँ पे पहाड़ को, और यहाँ पे जो है वो बनियों को और ये पंजाबियों को इस प्रकार से जो है वो लड़ने का, क्योंकि हम यहाँ पे लड़ना नहीं चाहते। हम बचपन से जो है हमने ये उत्तराखंड जो है इसलिए मांगा था क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, उसी प्रकार से जो है वो यहाँ पे भांति भांति विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के जो है वो लोग रहते हैं और हम यहाँ पे प्यार से रहना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस प्रकार से बदतमीजी की है, अगर जो है आपको याद होगा कि पिछली बार जो है एक वकील साहब ने जो है वो मंत्री जी का चिट्ठा खोल दिया आय से अधिक संपत्ति का, तो उनको जो है वो जिला बदर जो है वो कर दिया। तो मैं अगर पुष्कर सिंह धामी एक युवा और दमदार जो है वो धाकड़ धामी जो है वो कहते हैं, तो अगर धाकड़ धामी वाकई में होंगे तो जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश से उठाकर जो है उत्तराखंड से बाहर जो है वो धकेल के आएंगे, ऐसी जो है मैं उम्मीद करता हूँ। मुलायम जी क्या कुछ हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने जब ये राज्य मांगा था तो ये इसीलिए मांगा था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे रोजगार मिले, वो इस उत्तराखंड में रोजगार पा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था तो उस कारण यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाते थे, पहाड़ के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हमारे नौजवानों को रोजगार तो नहीं मिला। प्रेमचंद अग्रवाल, मैं उसे मंत्री नहीं कहूंगा क्योंकि मंत्री कहने की गरिमा अग्रवाल जी ने खो दी है। उन्होंने हमें रोजगार की जगह, रोजगार तो अपने बेटे को दे दिया और हमें साले करके पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं।
तो मैं धामी जी से कहना चाहूंगा कि पहाड़ की 28 सीटें, और पहाड़ी जो व्यक्ति होता है वो स्वाभिमान का बहुत पक्का होता है। आज अगर आप प्रेमचंद अग्रवाल पर चुप रहेंगे तो 28 की 28 सीटों में अगर भाजपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त ना करवाई तो हमें भी पहाड़ी मत कहना मुख्यमंत्री जी। ये पहाड़ी का संकल्प है। जिस तरह से आप पहाड़ी हैं और आपको साबित करना होगा कि आप पहाड़ी, आप मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा ले, तब हम आपको कहेंगे कि आप भी एक पहाड़ी हैं।